हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. In case of a traveling wave, reflection at a rigid boundary will take place with a phase change of. So बच्चों, हमें कंसीडर करना है एक ट्रैवलिंग वेव. अब इस ट्रैवलिंग वेव के लिए हमें बताया है कि जब ये एक रिजिड बाउंड्री पर स्ट्राइक होगी, लेट दिस बी द रिजिड बाउंड्री एंड लेट दिस बी द ट्रैवलिंग वेव. इस तरह से मान लेते हैं ये हमारे पास ट्रैवलिंग वेव. सो बच्चों, दिस इज द क्रेस्ट पॉइंट एंड दिस बी द ट्रफ पॉइंट. हम यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव अज्यूम करें, सो दिस बी ऑल्सो क्रेस्ट. सो जब इस रिजिड बाउंड्री से ये रिफ्लेक्ट होगी ये वेव, तो हम यहाँ मान लेंगे कि कोई भी एब्जॉर्प्शन बाउंड्री पर नहीं हो रहा. सो दिस इज जस्ट आवर assumption that no absorption takes place, no absorption of energy by the rigid boundary. So it means जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी, जो वेव इस मीडियम से टकरा कर वापस आएगी, उसकी शेप सेम होगी जैसी कि इंसिडेंट वेव की थी. बट कैसी है वो? दैट इज द इंसिडेंट पल्स. जो इंसिडेंट पल्स आएगी और जो वापस जाएगी, दैट विल बी द रिफ्लेक्टेड पल्स. और दोनों की ही जो शेप होगी वो सेम होगी, बट यहाँ फेज चेंज डेवलप हो जाएगा. तो फेज चेंज विल बी ईदर पाई रेडियन और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज 180 डिग्री. अब इसका रीजन क्या है? वी कैन ऑब्जर्व द मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. क्योंकि सबसे पहली बात है बच्चों कि ये जो बाउंड्री है वो रिजिड है. देन दूसरी बाउंड्री कंडीशन जो हम लगाएंगे कि जो डिस्टर्बेंस है हमारे पास में, डिस्टर्बेंस मीन्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, उसका डिस्प्लेसमेंट हर समय जीरो होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड एज द रिजिड बाउंड्री कंडीशन. सो जीरो डिस्प्लेसमेंट कब होगा? when y is taken as a function of x and time, and this gives us the displacement of incident plus displacement of reflected. This should be as 0. So इसलिए हम लेते हैं phase changes pi radian or 180 degree. So correct answer is option number 4. Thank you.